ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਭ ਨਾਵੇਂ ਨੋ ਲੋਚਦੀ, ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ। ਸਭ ਨਾਵੇਂ ਨੋ ਲੋਚਦੀ, ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ। ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ सब दुख है, बिन नावें सब दुख है। सुख तिस जिस मन वसाए। ये पवित्र वचन तीसरे गुरुदेव श्री गुरु अमरदास जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 427 पर शोभायमान है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। मन रे प्रभु की शरण विचारो। जह सिमरत गनकासी उधरी, ताको जस उधारो। हे मेरे मन, तू भी प्रभु की शरण में जाने की मन में विचारधार। मन रे, तू भी प्रभु की शरण में जाने का विचार बना। मन रे प्रभु की शरण विचारो। जय सिमरत गनकासी उधरी। जिस परमात्मा का नाम सिमरने से गनका वैश्य का उद्धार हो गया था। किसी संत महात्मा के कहने से उस गनिका वैश्य ने एक तोते को राम कहना सिखाया था और उस राम का नाम सिखाने में ही उसका उद्धार हो गया। मन रे प्रभु की शरण विचारो, जो है सिमरत गनकासी उधरी, ताको जस उधारो। तू भी उस परमात्मा का यश अपने हृदय में धार। तू भी उस परमात्मा के नाम को अपने हृदय में बसा। अटल भयो धू जाके सिमरन। जिस परमात्मा का सिमरन करने से ध्रुव ने अटल स्थान पाया, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक उसका स्थान अटल है। अटल भयो धू जाके सिमरन, और निर्भय पद पाया, और निर्भयता का पद उसे प्राप्त हुआ। अटल भयो धू जाके सिमरन, जिस परमात्मा का सिमरन करने से अटल भयो धू जाके सिमरन, और निर्भय पद पाया। दुख हरता अहबिद को स्वामी। इस अवस्था तक दुखों का हरण करता है। इस ढंग से परमात्मा दुखों का हरण करता है। दुख हरता अहबिद को स्वामी, तै काहे बिसराया। हे मेरे मन, तूने उसे क्यों भुलाया। मन रे प्रभु की शरण विचारो। अटल भयो धू जाके सिमरन, और निर्भय पद पाया। दुख हरता अहबिद को स्वामी, तै काहे बिसराया। जब ही शरण गही कृपा निधि, गज गराहा ते छूटा। हाथी जब तालाब में जाता है, मगरमच्छ उसको पकड़ लेता है, उसके पैर को, और वो चिंघाड़ता है अपनी सूंड ऊपर उठा के। और सनातन के शास्त्रों का मत है कि उसने मुख से राम नाम कहा, परमात्मा से मदद मांगी। जब ही शरण गही कृपा निधि, कृपा के खजाने परमात्मा की शरण में गज गया, हाथी गया। जब ही शरण गही कृपा निध, गज गराह ते छूटा। गराह मगरमच्छ के पंजे से छूट गया, दांतों से छूट गया। जब ही शरण गही कृपा निध, गज गराह ते छूटा। महिमा नाम कहाँ लो बरनो। मैं परमात्मा के नाम की महिमा का वर्णन कहाँ तक करूं। उस गज ने राम कहा, और बंधन जो मगरमच्छ के दांतों के बंधन में फंसा हुआ था, उससे छूट गया, उसका बंधन टूट गया। जब ही शरण गही कृपा निधि, गज गराहा ते छूटा। महिमा नाम कहा लो बरनो, राम कहत बंधन तिह टूटा। अजामल पापी जग जाने, निमख माहे निस्तारा।
अजामल इतना बड़ा पापी था कि उसे सारा ही जग जानता है। सारे जग में ही उसकी एक तो शोभा होती है और एक जो है बदनामी होती है। सारे जग में उसका नाम है अजामल पापी का। अजामल पापी जग जाने निमक माहे निस्तारा। एक क्षण में उसका निस्तारा हो गया, क्योंकि कोई संत महात्मा आए थे, उनके अजामल के पापों को देखकर उन्हें तरस आ गया। उन्होंने उनके पुत्र का नाम नारायण रख दिया, छोटे पुत्र का, और उस पुत्र को वो बहुत प्यार करते थे। हर वक्त उनके मुख पे अजामल का ही नाम, अपने पुत्र नारायण का ही नाम रहता था। अंत समय जब उन्हें यम दिखाई दिए तो वो घबरा के उन्होंने अपने पुत्र नारायण को पुकारा। केवल एक क्षण के लिए मुख से नारायण का नाम निकला, निमक। एक क्षण अजामल पापी जग जाने निमक माहे निस्तारा। एक क्षण ही उसने मुख से नारायण कहा। और नानक कहत चेत चिंता मनि। हे मेरे मन, तू भी सारी चितवनियों को पूरा करने वाले परमात्मा, सारी आशाओं को पूरा करने वाले परमात्मा को चित्त में रख, याद कर। नानक कहत चेत चिंता मनि, तैं भी उतरे पारा। तैं मन रे प्रभ की शरण विचारो, जय सिमरत गनकासी उधरी, ताको जस उधारो। अटल भयो धू जाके सिमरन, अर निर्भय पद पाया। दुख हरता अहबिद को स्वामी, तै काहे बिसराया। जब ही शरण गही कृपा निधि, गज ग्राह ते छूटा। महिमा नाम कहाँ लो बरनो, राम कहत बंधन तिह टूटा। अजामल पापी जग जाने निमक माहे निस्तारा। नानक कहत चेत चिंता मन, तैं भी उतरे पारा। नानक कहत चेत चिंता मन, तैं भी उतरे पारा। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सब नावें नो लोचदी, जिस कृपा करे सो पाए। बिन नावें सब दुख है, सुख तिस जिस मन वसाए। सब नावें नो लोचदी, सारी लुकाई ही। जगत के सभी प्राणी परमात्मा का नाम पाने की लालसा रखते हैं, लोचा रखते हैं। सब नावें नो लोचदी। सब नावें नो क्यों लोचते हैं? क्योंकि बिन नावें सब दुख है। जो भी प्राणी परमात्मा के नाम से विहीन रह गया, उसी के लिए दुख है। क्योंकि सुख तिस जिस मन वसाए। जिसके मन में परमात्मा का नाम बस गया, उसे ही सुख है। वो तो ऐसे आत्मिक आनंद में है कि जानता ही नहीं कि दुख होता क्या है। परमात्मा का नाम जो प्राणी के मन को आत्मिक आनंद और सुख से सरोबार किए रहता है, तरबतर किए रहता है, वो परमात्मा का नाम जिस कृपा करे सो पाए। जिस पर परमात्मा स्वयं ही कृपा करते हैं, वो इस अमोलक नाम को प्राप्त करता है। उसी के हृदय में परमात्मा का नाम बसता है। सब नावें नो लोचदी, जिस कृपा करे सो पाए। बिन नावें परमात्मा के नाम के विहीन, बिन नावें सब दुख है। सुख तिस जिस मन बसाए। उसी के लिए सुख है जिसके मन में परमात्मा का नाम बसता है। तू बेअंत दयाल है, तेरी शरणाई। गुर पूरे ते पाइये, नामे वड्याई। जिस कृपा करे सो पाए। हे परमात्मा, जिस पे आप कृपा करते हैं वही आपका नाम पाता है। इसलिए तू बेअंत दयाल है, तेरी शरणाई। इसलिए हे बेअंत, हे दयाल परमात्मा, मैं तेरी शरण में हूँ। तू बेअंत दयाल है, तेरी शरणाई। तू बेअंत है, तेरा अंत नहीं पाया जा सकता। दया का सागर है, दयाल है, तेरी शरण में हूँ।
मुझ पे कृपा कर। मुझे पूरे गुरु से मिला, क्योंकि पूरे गुर ते पाइए नामे वड्याई। नामे वड्याई कि ये परमात्मा के नाम वाली वड्याई, ये परमात्मा के नाम वाला बड़प्पन पूरे गुरु से ही प्राप्त होता है। ऐसा नाम जिसके मन में बसता है, जो नाम गुरु से ही पूरे गुरु से प्राप्त होता है, ये नाम जिसके मन में बसता है, उसे सुख ही सुख है। सुख तिस जिस मन बसाए। तू बेअंत दयाल है, तेरी शरणाई पूरे गुर ते पाई है। मुझे भी पूरे गुरु से मिला, क्योंकि पूरे गुरु से ही ये नाम वाला बड़प्पन, नाम वाली वड्याई प्राप्त होती है, जिस नाम से केवल सुख ही सुख है, दुख दूर हो जाता है। तू बेअंत दयाल है, तेरी शरणाई गुर पूरे ते पाइये। नामे वड्याई अंतर बाहर एक है, बहुविध सृष्ट उपाई। हुक्मे कार कराइंदा, दूजा किस कहिए भाई। बहुविध सृष्ट उपाई, परमात्मा ने कई रंगों की सृष्टि बनाई है, उत्पन्न की है। बहुविध सृष्ट उपाई। अंतर बाहर एक है, जो कुछ भी बनाया है उसके अंदर परमात्मा बैठा है। अंतर बाहर एक है। अंतर जो कुछ भी बनाया है या जो जीव बनाए हैं उनके हृदय के अंदर बैठा, उनके शरीर में बैठा है। जो कृतियां हैं उनके अंदर बैठा। अंतर बाहर, बाहर और उस सर्वत्र में, सारी सृष्टि में वो परमात्मा जिसका नाम मन में बसाने से जीवन सुख से भर जाता है, वो परमात्मा अंतर बाहर, वो एक परमात्मा अंतर बाहर मौजूद है। हर कृति के अंदर है और सृष्टि में सर्वत्र है। जैसे एक चित्रकार कोई चित्र बनाता है, चित्र तो दीवार पे टंगा है, लेकिन चित्रकार अलग बैठा है, लेकिन परमात्मा ने जो ये सृष्टि रूपी चित्र बनाया है, परमात्मा इसमें स्वयं बैठ गया है, इससे बाहर नहीं है। अंतर बाहर एक है। जो वो परमात्मा जिसने सृष्टि बनाई है, हर कृति के अंदर है, सृष्टि में सर्वत्र है। हुक्मे कार कराइंदा, क्योंकि प्रभु सभी के अंदर बैठा हुआ है। अंतर बाहर एक है। हुक्मे कार कराइंदा, क्योंकि प्रभु सबके अंदर बैठा है। वो अपने हुक्म अनुसार ही उनसे कार कराता है। हुक्मे कार कराइंदा, कर्म कराता है। किसी से पुण्य कर्म करा रहा है, किसी से मंद कर्म करा रहा है, सब उसके हुक्म से ही हो रहा है। हुक्मे कार कराइंदा। यदि प्राणी का जीवन दुखों से भरा हुआ है, यदि प्राणी का जीवन दुखों से भरा हुआ है, तो वो उस परमात्मा से ही कहे कि वो परमात्मा उससे वो कर्म कराए जिससे उसके जीवन से दुख चले जाएं और सुख आ जाए। क्योंकि हुक्मे कार कराइंदा, परमात्मा अपने हुक्म से ही कर्म कराता है, तो जिसको सुख चाहिए वो परमात्मा से यही विनती करे कि हे परमात्मा, मुझसे वो ही कर्म करा जिससे मेरे जीवन से दुख चले जाएं, सुख प्राप्त हो। उस परमात्मा से ही कहा जाए, उस परमात्मा से विनती की जाए। दूजा किस कहिए भाई। हे भाई, दूजा कौन है जिससे कहा जाए, जिससे विनती की जाए और दुखों से छुटकारा हो जाए। दूजा किस कहिए भाई। यदि परमात्मा ही अंदर बैठकर मंद कर्म करवा रहा है और जिनके कारण दुख है, तो सुख चाहिए तो उसी परमात्मा से विनती करी जाए कि मुझसे मंद कर्म मत करा, वो कर्म करा जिससे मेरे जीवन में सुख हो, दुख दूर हो जाए। कोई दुखों से छुटकारे को मौलवी से ताबीज बंधवा रहा है, कोई किसी के द्वारा सजेस्टेड पत्थर अंगूठी में पहन रहा है, कोई तांत्रिक के पास जा रहा है। दुखों से छुटकारा तो वो ही कर सकता है जो अंतर बाहर एक है, जो हुक्मे कार कराइंदा। फिर दूजा किस कहिए भाई।
दूजा किस कहिए भाई। अंतर बाहर एक है, अंतर बाहर एक है, बहुविध शिष्ट उपाई। हुक्मे कार कराइंदा, दूजा किस कहिए भाई। बुझना अबुझना तुद किया, ए तेरी सिरकार। इकना बख्शिए मेल लै, एक दरगह मार कढ़े कुड़ियार। बुझना अबुझना तुद किया, ए तेरी सिरकार। इकना बख्शिए मेल लै, एक दरगह मार कढ़े कुड़ियार। बुझना अबुझना तुद किया। बुझना समझ वाला कार्य, अबुझना बेसमझी वाला कार्य। तुद किया, तुद किया तूने बनाया, तुद किया तूने बनाया किसी को समझदार। बुझना किसी को बेसमझ, अबुझना। बुझना अबुझना तुद किया, तूने ही किसी को समझदार बनाया, किसी को बेसमझ बनाया। ए तेरी सिरकार, बुझना अबुझना तुद किया, ए तेरी सिरकार। ये जो सृष्टि है इसके सिर पर तेरी कार है। ए तेरी सिरकार, ये जो सृष्टि है इसके सिर पर तेरी कार है, तेरी ही आज्ञा है। तूने ही किसी को समझदार बनाया, किसी को बेसमझ बनाया। बुझना बुझना तुद किया, ये तेरी सिरकार। तेरे ही हुक्म से कोई समझदारी भरे कार्य कर रहा है और कोई बेसमझी वाले कार्य कर रहा है। इकना बख्शिया मेल लै, कई प्राणियों पर तू बख्शीश करता है, कृपा करता है। इकना बख्शिया मेल लै, इकना बख्शिया मेल लै, उन्हें तू अपने चरणों से जोड़ लेता है जिन पे कृपा करता है। इकना बख्शिए मेल लै, उन्हें तू समझदार बनाता है। उन्हें पता लगता है कि परमात्मा, ये मनुष्य जन्म परमात्मा का नाम जपने के लिए मिला है। वो गुरु की शरण ढूंढते हैं। इकना बख्शिए मेल लै, एक वो हैं जिन पे तू कृपा करता है और उनसे समझदारी भरे कार्य कराता है, उनसे नाम जपवाता है और उन्हें अपने चरणों से जोड़ लेता है। मेल लै, अपने चरणों से जोड़ लेता है। इकना बख्शिए, कृपा करके। एक दरगह मार कढ़े कुड़ियार, कुड़ियार जिनका जीवन कूड़ से भरा है, झूठ से भरा है, जो माया के मोह में फंसे हैं, जिनका जीवन बेसमझी से भरा है। इकना एक दरगह मार कढ़े कुड़ियार, एक वो हैं, एक वो कुड़ियार हैं। इन माया के मोह में फंसों को तू अपनी दरगाह से, अपने दरबार से मार कढ़े, धक्के मार के बाहर कढ़ देता है, निकाल देता है। बुझना बुझना तुद किया, है तेरी सरकार। इकना बख्शिए मेल लै, एक पर तो कृपा करता है, उन्हें गुरु से मिलाता है। वो तेरा नाम जपते हैं गुरु का उपदेश पाकर, उन्हें तू अपने चरणों से मिला लेता है, अपने चरणों में स्थान देता है। एक दरगह मार कढ़े कुड़ियार, और एक वो हैं जिन्हें बेसमझ बनाता है, जो माया के मोह में फंसे हुए हैं, कूड़ के झूठ के पीछे भाग रहे हैं। उनको अपनी दरगाह से, अपने दरबार से मार कढ़े, उन कुड़ियारों को अपने दरबार से धक्के मार के बाहर कर देता है। इकना बख्शिए मेल लै, जिन पे कृपा करके अपने चरणों से मिलाता है, इन्हें तो मोक्ष मिला। और दरगह मार कढ़े कुड़ियार, जिन्हें धक्के मार के बाहर निकाला, ये जन्म मरण के चक्कर में फंसे। बुझना बुझना तुद किया, ये तेरी सरकार। इकना बख्शिए मेल लै, एक दरगह मार कढ़े कुड़ियार। एक धुर पतित पावन है, तुद नामे लाए। गुर सेवा ते सुख उपजै, सच्चे शब्द बुझाए।
एक धुर पतित पावन है तुद नामे लाए, गुर सेवा ते सुख उपजै, सच्चे शब्द बुझाए। एक वो हैं जिस घर में जन्मे हैं, वो घर ही सतगुरु के शब्द से जुड़ा हुआ है। उस घर की ये अवस्था है कि रूढ़ी बाणी जे रपै, ना इहो रंग लह ना जाए। जो गुरु की रूढ़ी बाणी, ओज भरी बाणी के रंग में रंग जाता है, उसके ऊपर नाम का ऐसा रंग चढ़ता है, वो कभी नहीं ना उतरता है, ना वो नाम उसके मन से दूर होता है। वो उसी घर में जन्मा है जो सतगुरु के शब्द से जुड़ा हुआ है। रूढ़ी बाणी जे रपै, ना यो रंग लह ना जाए। वो धुर से, आदि से ही, जन्म से ही तेरी कृपा से गुरु सेवा में है। गुर सेवा ते सुख उपजै, सच्चे शब्द बुझाए। वो आदि से, जन्म से ही तेरी कृपा से गुरु सेवा में है और सच्चे शब्द, सच्चे उपदेश के द्वारा तूने उसे बुझाया है, उनको बुझाया, उनको समझ दी है, परमात्मा के नाम की समझ दी है। उन्हें बुझाया है, उनसे समझ भरे कार्य कराए हैं, उनसे गुरु की सेवा करवाई है। तुद नामे लाए, तूने ही उन्हें अपने नाम से जोड़ा है। तुद नामे लाए, तूने ही उन्हें अपने नाम से जोड़ा है। तूने ही उन्हें उस शब्द द्वारा, उस उपदेश द्वारा नाम जपने में लगाया है। सुख उपजे और उनका जीवन फिर सुख भरा हो गया। वो गुरु कृपा से तेरा नाम जप रहे हैं और उनके जीवन में सुखात्मिक आनंद है। एक धुर पवित्र पावन है तुद नामे लाए, गुर सेवा ते सुख उपजै, सच्चे शब्द बुझाए। आदि से ही, जन्म से ही कई पवित्र पावन हैं, क्योंकि उन्हें तूने जन्म ही ऐसे घर में दिया है जो घर गुरु सेवा से जुड़ा हुआ है, जिस घर में रूढ़ी बाणी का प्रभाव है। एक धुर पवित्र पावन हैं, आदि से ही पवित्र पावन है, निर्मल मन वाले हैं। हमने पढ़ा है कि हर जियो निर्मल निर्मला, निर्मल मन वासा। एक धुर पवित्र पावन है, धुर से ही, आदि से ही निर्मल मन वाले हैं। तो इनके मन में परमात्मा का नाम बस जाता है। एक धुर पवित्र पावन है तुद नामे लाए, गुर सेवा ते सुख उपजै, सच्चे शब्द बुझाए। एक धुर आदि से ही गुरु सेवा में है, सच्चे शब्द बुझाए। सच्चे उपदेश ने उन्हें नाम की महत्ता समझाई है और उस सच्चे शब्द के द्वारा नाम की महत्ता समझकर तुद नामे लाए। तूने ही नाम की महत्ता समझाई है, तूने ही गुरु से मिलाया है, तो अर्थात तूने ही उन्हें नाम से जोड़ा है। सुख उपजे, उनके जीवन में आत्मिक आनंद है और इस प्रकार वो धुर से ही पवित्र पावन है। एक धुर पवित्र पावन है तुद नामे लाए, गुर सेवा ते सुख उपजै, सच्चे शब्द बुझाए। एक तो वो हैं जो आदि से ही, जन्म से ही निर्मल मन वाले बन गए, क्योंकि उन्हें तूने ऐसे घर में जन्म दिया है जिस घर पे ही रूढ़ी बाणी का प्रभाव है। और एक कुचील विखली पते, नामों आप खुआए। एक तो धुर से ही पवित्र पावन है, एक वो है। एक कुचील विखली पते, नावों आप खुआए। ना उन सिद्ध ना बुद्ध है, ना संयमी फिरे उत्वताए। कुचल, जिनकी चाल बुरी है,
खोटी चाल वाले हैं, मंद कर्मी हैं। कुचील, कुचील मलिन, गंदा, जिसकी रहनी बहनी गंदी है, अर्थात दोनों का अर्थ एक ही जैसा है, कुचल कुचील। विखलीपते, विषय विकारों में लिप्त, विखलीपते विषय विकारों में लिप्त, दुराचारी, वैश्यगामी। एक कुचल कुचील विखलीपते, एक वो हैं जिन्हें तूने कुचल कुचील विखलीपते दुराचारी बनाकर नामों आप खुआए, अपने नाम से ही उन्हें भटका दिया है। नाम जपने का मार्ग उनके मन से खो गया है। नामों आप खुआए, अपने नाम से तूने उन्हें दूर रखा है। उन्हें तूने मंद कर्मी, मंद आचरण वाला, वैश्यगामी, दुराचारी बनाकर नामों आप खुआए, अपने नाम से दूर रखा है, अपने नाम से भटका दिया है। ना उन सिद्ध ना बुद्ध है, ना संयमी, फिर उत्वताए, जिन्हें तूने कुचल कुचील बिखली पते बनाकर अपने नाम से अलग कर दिया है, नाम से दूर कर दिया है। ना उन सिद्ध ना बुद्ध है, उनमें ना तो बुद्धि है, समझ है, ज्ञान है, ना ही सिद्ध है। सिद्ध बुद्धि हो, सिद्ध 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 से क्या अर्थ है? क्योंकि उनमें तो बुद्धि ही नहीं है, उनको बुझड़ा नहीं बनाया, उनको अबुझड़ा बना दिया है तूने। बुद्धि हो तो नाम जपें, नाम जपें तो मनुष्य जन्म सिद्ध हो, सफल हो। ना उन सिद्ध ना बुद्ध है, ना संयमी, ना ही उनमें इंद्रियों का संयम है। फिर उत्वताए, माया के पदार्थों से सुख पाने के लिए उतावले होकर भटक रहे हैं। एक कुचल कुचील बिखली पते, नामों आप खुआए, ना उन सिद्ध ना बुद्ध है, ना संयमी, फिर उत्पताए। और एक वो है, एक धुर पतित पावन है, धुर से ही, आदि से ही धुर पतित पावन है। तुद नामे लाए और गुर सेवाते सुख उपजे, सच्चे शब्द बुझाए। और एक कुचिल कुचील बिखली पते, नामों आप खुआए, ना उन सिद्ध ना बुद्ध है, ना संयमी, फिर उत्वताए। सारी बात पहले पद पर ही आ रही है। बिन नामे सब दुख है। जिसके जीवन में परमात्मा का नाम नहीं है, जो मनुष्य जन्म में परमात्मा के नाम विहीन रहा, बिन नामे सब दुख है। सुख तिस जिस मन बसाए, सुख तो उसी के जीवन में है, आत्मिक आनंद तो उसी के जीवन में है जिसके मन में परमात्मा ने नाम बसा दिया, अपना नाम बसा दिया है। एक कुचल कुचील बिखली पते, ना नामों आप खुआए, ना उन सिद्ध न बुद्ध है, ना संयमी, फिर उत्वताए। एक बार ये पांचों पद और रहो वाला पद पढ़ लेते हैं। सब नावें नो लोच दी, जिस कृपा करे सो बाय, करे सो पाए। सृष्टि के सारे ही प्राणी परमात्मा का नाम की लालसा सभी प्राणियों के मन में है। सब नावें नो लोच दी, जिस कृपा करे सो पाए। लेकिन मिलता उसे जिस पे कृपा परमात्मा करता है। क्योंकि क्यों लोचती हैं सब नामे को? नाम क्यों सब जगत की सारी लुकाई, जगत के सारे प्राणी नाम क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि बिन नाम है सब दुख है। सुख तिस जिस मन बसाए। तू बेअंत दयाल है, तेरी शरणाई। इसलिए हे प्रभु, जिसनु कृपा करे,
जिस मन बसाए उसी के मन में तू अपना नाम बसाता है। तो तू बेअंत दयाल, मैं भी तेरी शरण में आया हूँ। तू बेअंत दयाल है, तेरी शरण आई। गुर पूरे ते पाई, ये नाम है बढ़ियाई। मुझे भी गुरु पूरे से मिला, क्योंकि मुझे भी नाम वाली बढ़ियाई, नाम वाला बड़प्पन मिल जाए। क्योंकि नाम से सदा सुख है, दुख से जिस विसर जाए। अंतर बाहर एक है, बहुविध श्रेष्ठ उपाय। कई रंगों वाली सृष्टि बना दी, जो कृतियाँ बनाई हैं सबके अंदर तू बैठा है, बाहर सर्वत्र तू है। अंतर बाहर तू एक ही है, जिसकी कृपा से ही सुख होता है। अंतर बाहर एक है, बहुविध श्रेष्ठ उपाय। हुक्म कार कराइंदा, सबके अंदर बैठा हुआ है और अपने हुक्म से सबसे कार्य करा रहा है। किसी से मंद कर्म, किसी से पुण्य कर्म। दूजा किस कहिए भाई। अगर जीवन में से दुखों का निवारण करना है तो उसी परमात्मा से कहें जो अंदर बाहर एक है, जिसके हुक्म से सारे काम हो रहे हैं। दूजा किस कहिए भाई। हे भाइयों, किसी दूसरे के आगे विनती करने से क्या फ़ायदा, दूसरे जतन करने से क्या फ़ायदा। अंतर बाहर एक है, बहुविध श्रेष्ठ उपाय। हुक्म कार कराइंदा, दूजा किस कहिए भाई। बुझना बुझना तुद किया, ये तेरी सरकार। तू नहीं तुद किया, तू नहीं बनाया। किसी को बुझना समझदार, किसी को बुझना बेसमझ बनाया। ये तेरी सरकार। सारी सृष्टि तेरी ही आज्ञा में है, सारी सृष्टि के प्राणी तेरी ही आज्ञा में, तेरी सरकार चल रही है। इकना बख्शिए मेल ले, और जिन्हें तूने बुझना बना दिया, समझदार बना दिया, वो गुरु की शरण में चले गए, नाम जपा। एक उन पे कृपा तेरी हुई, वो गुरु की शरण में चले गए, नाम जपा, उन्हें तूने अपने चरणों से मिला लिया। एक ना बख्शिए मेल ले, एक दरगह मार कटे कुड़ियार। और जिन्हें तूने माया के मोह में फंसा कर कुड़ियार बनाया, झूठा बनाया, उन्हें तूने अपने दरबार से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। अर्थात उन्हें तो जन्म मरण का चक्र मिला। एक ना बख्शिए मेल ले, उन्हें तूने मोक्ष प्रदान किया। एक धुर पवित्र पावन है, तुद नामे लाए। एक वो हैं, वो जब इस जगत में आए हैं तभी से तूने उन्हें नाम से जोड़ के उन्हें पवित्र पावन बना दिया। एक धुर पवित्र पावन है, तुद नामे लाए। क्योंकि उन्हें पवित्र पावन तूने ऐसे बनाया कि गुरु सेवा में लगा दिया, और गुरु के सच्चे शब्द ने उन्हें समझदार बनाया, उन्हें नाम की महत्ता समझाई। उन्होंने नाम जपा, और नाम में तो आत्मिक आनंद है ही। गुरु सेवा ते सुख उपजे, सच्चे शब्द बुझाए। एक धुर पवित्र पावन है, तुद नामे लाए, और गुरु सेवा ते सुख उपजे, सच्चे शब्द बुझाए। और एक कुचल कुचील विखली पते, नाम आप खुआए। तूने एक वो हैं जिन्हें तो तूने आदि से ही धुर से ही पवित्र पावन बना दिया, और एक वो हैं जिन्हें तूने कुचल कुचील विखली पते बना दिया। और इस प्रकार अपने नाम से दूर रखा। एक कुचल कुचील विखली पते, नावों आप खुआए, और ना उन सिद्ध न बुद्ध है। बुद्ध उनमें समझदारी नहीं है, वो गुरु की शरण में नहीं गए, नाम नहीं जपा, नाम जपा नहीं, तो उनका मनुष्य जन्म सिद्ध नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ। ना उन सिद्ध न बुद्ध है, ना संयमी, फिर उत्वताए। वो तो माया के पीछे उतावले हुए भाग रहे हैं। ये दो पद एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि एक धुर पवित्र पावन है, तुद नामे लाए। गुरु सेवा ते सुख उपजे, सच्चे शब्द बुझाए। और एक कुचल कुचील विखली पते, नामों आप खुआए। ना उन सिद्ध न बुद्ध है, ना संजमी फिरे उतवताए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।